जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को लाजवंती अप्सरा साधना के बारे में बताऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं तथा इस लाजवंती अप्सरा को सिद्ध करने से क्या क्या लाभ आपको मिलेगा वो भी बता देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को रोग होते हैं, किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को कुछ, किसी के बाल झड़ के, ठीक है, कोई खा रहा है शरीर में नहीं लग रहा, किसी का किडनी फेल होता है, किसी को धन से संबंधित परेशानी है, पैसों की दिक्कत है, किसी को प्रेम से संबंधित दिक्कत है, ठीक है, किसी की शादी नहीं हो रही, कुछ भी ऐसा मैटर हो तो ये लाजवंती अप्सरा की सिद्धि करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। बाकी कर्जा से छुटकारा हो, धन से संबंधित हो, गड़ा हुआ धन हो, सट्टे का नंबर हो, ये तो मामूली बात है इसके लिए। ठीक है, तथा किसी भी प्रकार का सटकर्म जो है आप करवा सकते हो। वशीकरण, वित्तेषण, किसी ने आपका ज़मीन जायदाद कब्जा दिया है, सब कुछ जो है आप इससे काम करवा सकते हो। तो इसकी साधना किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, ये बता देते हैं। शक्ति का नाम है लाजवंती अप्सरा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं लाजवंती की यक्षिणी, लेकिन नहीं दोस्तों, लाजवंती अप्सरा की साधना है, लाजवंती यक्षिणी की है। बहुत सारे लोग तो लाजवंती परी की साधना दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाजवंती अप्सरा की साधना है, तुमको यहाँ पे मैं क्लियर कट बता दूँ। तो साधना किस प्रकार करनी है हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, साधना में एक सामग्री होना बहुत ज़रूरी है, वो है छुई मुई। एक छोटा सा पौधा होता है जिसको छूने से वो सिमट जाता है। ठीक है, छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं। तो उस पौधा का जो जड़ है, ठीक है, उसको आपको उखाड़ के लेके आना है। एक सामग्री वो हो गया। ठीक है, और आपको ये जो पूर्णिमा का दिन है उस दिन ये साधना करना है, रात के 12 बजे। एक ही दिन की साधना है। ठीक है, और इसमें कोई डर भय वाली बात नहीं है दोस्तों। इसमें सुरक्षा घेरा ना भी लगाओ तो भी चलेगा, और सफ़ेद कलर का कपड़ा वैसे पहनना चाहिए आपको, ना भी पहनो तो भी ठीक है भाई। ठीक है, और आसन जो है सफ़ेद कलर का बिछाना ही पड़ता है, पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा ना भी लगाओ चलेगा, लेकिन इस प्रकार से बैठो। अपने सामने आम का पटरा का बाजूट जो है आप लगा सकते हैं, या फिर सफ़ेद कलर का जो है आप कपड़ा उसको बिछाइए। ठीक है, उसके बाद ये शुद्ध घी का दीपक, या फिर आप चाहे तो इसका तिल का दीपक जो है जला सकते हैं। ठीक है, और जो दिया होना चाहिए दीपक, वो मिट्टी का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो छुई मुई का पौधा का जड़ आपने लेके आया है, ठीक है, तो उसको सामने आपको रखना ज़रूरी है। सामने रखिए, फिर एक सुंदर सी स्त्री का चित्र रखिए। ठीक है, भोग में आप दूध से बना हुआ खीर, या फिर दूध से बना हुआ मिठाई, खोए का मिठाई जो है उसको रख सकते हैं। ठीक है, भोग में जल 1 लोटा या फिर 1 गिलास जल रखिए। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, गणपति जी का ध्यान करके सर्व देवी देवताओं का नमन कर लीजिए उनको। ठीक है, फिर इंद्रदेव का एक माला मंत्र 108 बार जो है मंत्र उच्चारण कर लीजिए। गुरु जी हैं आपके, तो गुरु मंत्र एक माला 108 बार उच्चारण कर लीजिए। ठीक है, फिर धूप दीप ये वगैरह वगैरह सब कुछ जला के धूमधाम से पूजा पाठ करके आपको मंत्र जपने होते हैं। और माला जो है ये अर्क की माला, ठीक है, अर्क की माला से कर सकते हैं, या फिर स्फटिक की माला हो गई, रुद्राक्ष की और स्फटिक की भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अर्क की माला हो तो जगाने की ज़रूरत नहीं होती, और स्फटिक और रुद्राक्ष की हो तो उसको प्राण प्रतिष्ठा यानी जगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, 1 लाख मंत्र में ही ये अप्सरा लाजवंती अप्सरा जो है सिद्ध हो जाती है दोस्तों। मंत्र यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम लाजवंती अप्सरा हिलिंग किलिंग सिलिंग इहा गच्छ इहा तिष्ठ इहा गच्छ इहा गच्छ स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र है। 1 लाख मंत्र जपिए दोस्तों। जब भी लाजवंती अप्सरा आपके सामने दर्शन दे तो उसको भोग में जो है ये जो आपने खीर रखा हो तो वो दो पानी जल वो दीजिए।
ठीक है, मिठाई रखा है तो मिठाई दीजिए। अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा 5 प्रकार के फल फ्रूट जो है रख सकते हो, वो भी दे सकते हैं। धूमधाम से अगरबत्ती से पूजा करो, उसकी आरती उतारो कर्पूर से, ठीक है। और मान के चलिए आपको, अगर आपने 2 फूल की माला रखी है, वैसे रखने की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी रख सकते हैं, ठीक है, एक ही दिन की साधना है। तो वो खुश होकर जो है एक माला आपको डालती है, आप एक उसको डालिए। उसके बाद पूछती है क्यों बुलाया, क्या किस लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 3 वचन ले लो बस। जब भी बुलाओ आप आएंगी, आप बोलो प्रेमिका या पत्नी रूप में सिद्ध होना है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो पत्नी रूप में सिद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रेमिका रूप में करो तो अच्छा है। शादीशुदा भी कर सकता है, ठीक है। अगर लड़की कर रही हो तो भाई सहेली के रूप में करो। बाकी माँ और बहन के रूप में मत करो, तुम्हारे माँ और बहन बनने के लिए उतनी दूर से वो नहीं आएंगी, ठीक है। जो भी बात है क्लियर कट मैं बता दूँ, समझे। इस प्रकार से वचन ले लो, इस प्रकार से साधना करो। और जिस दिन साधना करोगे मांस मच्छी गुटखा गिटखा खैनी ये वगैरह वगैरह नहीं, ठीक है। इस बात को याद रखना, किसी के बारे में उल्टा सीधा सोच के साधना नहीं करना, वरना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ठीक है। मंत्र बता दिया, सब कुछ है। और इस लाजवंती अप्सरा का जो है शक्ति ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है, आज चाहो तो जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है अवश्य कर देना।